your fellow teacher Akash Banerjee, and once again welcome to Rockstar Study. तो guys, इससे पहले कि नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करें, वंस अगेन प्लीज़ सपोर्ट अस. हम लोग आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल देंगे. तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट आप लोगों को इसमें पसंद है व क्या क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए. सो पिछला वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने बताया था. तो आज थोड़ा सा एलाबोरेट तरीके से उसको कहेंगे, क्योंकि एलाबोरेट तरीके से एक्सप्लेन करेंगे. आप लोगों को पहले ही बताए थे कि वेक्टर क्वांटिटी अलग होता है, स्केलर क्वांटिटी अलग होता है. तो जैसा कि आज आप लोग बोर्ड में देख सकते हैं, मैंने पहले से ही लिख के रखा है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी. इसलिए मैंने लिख के रखा है क्योंकि मैं एक्सप्लेन करता हूँ और जब मैं लिखता हूँ तो मैं इधर घूम जाता हूँ, तो शायद आप लोग को क्लियरिफाई नहीं हो पाता है. तो इसीलिए मैंने पहले से इसको लिख लिया ताकि आप लोग को समझने में और ईजी हो. तो ये है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी. ये दो तरह के क्वांटिटीज होते हैं. तो स्केलर क्वांटिटीज मैंने कल भी कहा था कि आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा. तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? तो स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन नहीं होते. जबकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं. स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिससे हम लोग को डायरेक्शन के बारे में पता नहीं चलता. या फिर ऐसे समझिए सिंपल भाषा में कि स्केलर क्वांटिटी हमें दिशा नहीं बता पाता, जबकि वेक्टर क्वांटिटी हमें दिशा बताता है. तो कल मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कहा था, मैंने कहा था कि एक वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है. तो आज हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे. आज इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पीड के बारे में. तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है. स्पीड क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है स्पीड. तो स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. एक यूनिट टाइम में एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है व कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसको हम लोग कहेंगे स्पीड. गॉट इट? नाउ अब हम लोग बताएंगे स्पीड. जब हम लोग जान रहे हैं तो स्पीड किससे रिलेटेड होता है? मोशन से. तो जब कोई बॉडी स्पीड में मूव कर रहा है तो वो बॉडी दो तरह का मोशन कैरी करेगा. जब बॉडी मूव कर रहा है तो दो तरह का मोशन कैरी करेगा. पहला कैरी करेगा जो बॉडी, वो होगा यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन. और दूसरा जो कैरी करेगा वो होगा नॉन यूनिफॉर्म. छोटा सा पार्ट मैं लिख नहीं पाया था उस समय, भूल गया. तो ये यूनिफॉर्म मोशन और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन. जब कोई बॉडी स्पीड में ट्रैवल करता है, मोशन रहता है उसका, तो ये दो तरह का मोशन कैरी करता है. पहला यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है कि जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो जैसे कि सिंपल भाषा में इसको समझाया आप लोग को. मान लीजिए एक कार है, वो चल रहा है, हर 2 मिनट में वो 2 किलोमीटर कवर कर रहा है. यानी हर 2 मिनट में, एवरी 2 मिनट्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इज 2 किलोमीटर. यानी वो गाड़ी हर 2 मिनट में 2 किलोमीटर कवर कर रहा है. यानी मान लीजिए कि अगर वो गाड़ी 4 मिनट में 4 किलोमीटर कवर किया, 4 मिनट में 4 किलोमीटर कवर किया, तो हम बता सकते हैं ना कि 6 मिनट में कितना किलोमीटर कवर करेगा? ऑब्वियसली 6 किलोमीटर कवर करेगा. तो इसको कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन. यानी ये यूनिफॉर्म मोशन तब पॉसिबल होता है जबकि आप मान लीजिए कि आप एयरपोर्ट के रोड में, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि जहाँ से एरोप्लेन रनवे होता है, एरोप्लेन का रनवे, एरोप्लेन के रनवे में कोई कार चला रहा होता है, वो ओपन होता है. या फिर रेस ट्रैक में कोई कार चला रहा होता है, वो ओपन एरिया होता है जिसमें एक यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन किया जा सकता है. लेकिन जो रोड्स होते हैं, जनरली जो रोड्स में हम लोग चलते हैं, पर जनरली जो भी मोशंस होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट मोशंस करते हैं हमारे इन्वायरमेंट के आसपास, वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं. उनमें एक कॉमन टेंडेंसी होता है कि वो एक कंटिन्यूएशन एवरेज स्पीड नहीं लेके चलते हैं. वो मोशन जो होता है, उनका जो स्पीड होता है वो फ्लक्चुएट करता है हर थोड़ी थोड़ी देर में, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम. डिपेंड करता है वो किस तरह के इन्वायरमेंट में कैरी कर रहे हैं. हो सकता है ज़्यादा भी हो रहा, हो सकता है कम भी हो रहा हो सकता है कभी ज़्यादा कभी कम भी हो रहा होगा. तो जब भी मोशन, when a body is covering a equal distance in an unequal interval of, जब इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में,
जब कोई भी बॉडी एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। व्हेन बॉडी इज नॉट कवरिंग एन इक्वल डिस्टेंस इन एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। गॉट इट? तो जो नॉन यूनिफॉर्म होता है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, ये हम लोग का स्पीड होता है। और जब भी कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, जब भी कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जो डिस्टेंस उसका हर टाइम गैप के हिसाब से कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा होता है पर यूनिट टाइम के हिसाब से। यानी 1 मिनट में कभी 1 किलोमीटर कर लिया, कभी 1 मिनट में आधा किलोमीटर ही कर रहा है, कभी 1 मिनट में 2 किलोमीटर भी कर रहा है। वो जो डिस्टेंस हो रहा है इसको हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन यूजुअली हम लोग का जो ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही कैरी करता है। मैंने यहाँ पे बोर्ड में लिख दिया है, आप लोग चाहे तो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। और उससे हम लोग को जब एवरेज स्पीड निकालना होता है, उससे हम लोग क्या निकालते हैं? एवरेज स्पीड। यानी एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो हमको पता है कि हर 2 किलोमीटर में ये 2 मिनट में 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो उसका स्पीड हमको निकाल देंगे, यानी उसका स्पीड हमको पता चल जाएगा। तो पर जब हमको उसका यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, जब उसका मूवमेंट जो होता है, मोशन जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, तब हम लोग क्या करते हैं? तब हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए डिस्टेंस को शॉर्ट में DIS लिखे हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। यानी अगर टोटल डिस्टेंस हमारा 30 किलोमीटर है और ये 30 किलोमीटर को कवर करने के लिए हमें 5 मिनट का समय लग रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 किलोमीटर बाय 5 मिनट्स। गॉट इट? अंडरस्टूड? सो टोटल डिस्टेंस कितना था? 30 किलोमीटर। टोटल टाइम टेकन कितना हुआ? 5 मिनट। तब गाइस आप लोग का क्वेश्चन होगा कि ये टोटल डिस्टेंस अगर हम 30 किलोमीटर में ले रहे हैं या टाइम 5 मिनट्स में ले रहे हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए बहुत इजी प्रोसेस होता है। आप लोगों ने इससे पहले क्लास 8 में SI यूनिट पढ़ा होगा, SI यूनिट और CGS यूनिट पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो इससे रिलेटेड SI यूनिट क्या होता है और CGS यूनिट क्या होता है, इससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अभी दे दे रहा हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियरिफाई करूंगा SI यूनिट और CGS यूनिट क्या होता है। हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत जन को पता भी होगा। तो SI यूनिट होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, यानी बड़े हम लोग ऐसे कहते हैं मेजरमेंट, कोई भी चीज़ का मेजरमेंट, दूध तौलते हैं, आलू तौलते हैं, डिस्टेंस नापते हैं, रोड में कुछ भी मापते हैं, नापते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए हमें एक यूनिट चाहिए होता है। अब पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे कि कुछ लंबाई नाप रहे तो हाथ से नाप ली यहाँ तक, 1 हाथ 2 हाथ। अब पता चला कोई छोटा बच्चा नाप रहा है तो उसका 20 हाथ हुआ, कोई बड़ा आदमी नाप रहा है तो उसका 50 हाथ हुआ और उसका 10 हाथ हुआ। तो ये हाथ का लेंथ सबका बराबर तो है नहीं, किसी का छोटा है किसी का बड़ा है, तो उसके हिसाब से डिस्टेंस गड़बड़ाता था। इसीलिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बैठ के सोचा कि नहीं भाई एक ऐसा फिक्स्ड यूनिट कर दे जो सब जगह चले, तो उसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, जिसको SI यूनिट कहते हैं। SI यूनिट का एक और नाम होता है MKS यूनिट। SI यूनिट को एक और नाम से जानते हैं MKS। M यानी मीटर, K यानी किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड। उसी तरह इसका एक छोटा पार्ट होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं kg का ग्राम होता है ना, तो kg से एक छोटा पार्ट होता है, एक छोटा यूनिट होता है, तो इसका भी एक छोटा यूनिट होता है जिसको कहते हैं हम लोग CGS। जैसे M से मीटर हो गया, उसी तरह C से सेंटीमीटर होगा, K से किलोग्राम हो गया तो G से ग्राम होगा, S से सेकंड, और सेकंड से छोटा यूनिट हम लोग कैरी नहीं कर सकते हैं। जनरल हम लोग फॉर्मूला व कैलकुलेशन में टाइम के लिए सेकंड से छोटा यूनिट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कैलकुलेशन बहुत वास्ट हो जाता है। तो जो भी हो, टाइम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोग सेकंड कैरी करते हैं, चाहे वो SI हो या फिर वो CGS हो। तो हम इसी तरह बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि मेरा टोटल एवरेज स्पीड मैंने अभी निकालना बताया था। मान लीजिए टोटल डिस्टेंस हम लोग का 30 किलोमीटर है, तो इसको पहले हम मीटर में बदल लेंगे। तो 30 किलोमीटर को अगर हम लोग मीटर में बदलेंगे तो वो कुल मिला के मेरा होगा नियर अबाउट हो जाएगा मेरा 30,000, राइट, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 30 किलोमीटर में 30,000 होगा। और 5 मिनट्स है, तो 5 मिनट्स को हम लोग क्या कर लेंगे, मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 × 60। इसको हम लोग डायरेक्ट 300 भी लिख सकते हैं, पर हम लोग 5 × 60 करते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट हम लोग एक काम करते हैं 300 कर देते हैं। तो हम जब देखेंगे यहाँ पे 0000 हमने काट दिया, 3 से काटेंगे तो 100, तो ये क्या मेरा 100 आया। और मैंने अभी कहा यूनिट क्या था मेरा, यहाँ पे मेरा किलोमीटर को मैंने बदला था किसमें, मीटर में,
और सेकेंड टाइम को मिनट में मैंने किससे बदला था, सेकेंड में। यहाँ टाइम क्या है मेरा, m/s, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 100 m/s, यानी 100 मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 100 मीटर। जब हम लोग बाई का साइन हटा के s को डायरेक्ट लिखते हैं तो ऊपर -1 का साइन दे देते हैं, इससे समझ में आता है कि वो डिवाइड है। गॉट इट, अंडरस्टूड। तो ये था हमारा एवरेज स्पीड। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, कल हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप लोग को बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट उसको हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में मेजरमेंट करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन में जो मेजर करेंगे उसको हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। मैंने रिपीट इसलिए किया क्योंकि थोड़ा सा पुराना टॉपिक आएगा इसमें, तो इसीलिए आप लोग को रिपीट कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आप लोगों को मैंने सर्कुलर मोशन में बताया था जो सर्कुलर पाथ में होता है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर पाथ में होता है, एक गोल पाथ में एक सर्कुलर पाथ में होता है, ठीक है ना। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप लोग देख सकते हैं। तो सर्कुलर पाथ में जो यूनिफॉर्म मोशन होता है, उस यूनिफॉर्म मोशन में जब हम लोग को बोला जाएगा, सपोज कीजिए ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाल रहे हैं, यानी रेक्टिलिनियर मोशन, यानी जो मैंने कल बताया था स्ट्रेट लाइन में मोशन, यानी रेक्टिलिनियर मोशन में जब हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं तो वेलोसिटी डिस्टेंस स्पीड जो निकालते हैं या वेलोसिटी जो निकालते हैं, तो वेलोसिटी में हम लोग को करना क्या है, वेलोसिटी। तो आप लोग स्पीड का फॉर्मूला पढ़े होंगे, आप लोग जनरल फॉर्मूला पढ़े होंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम पढ़े हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो वेलोसिटी जब निकालेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय, ये हम लोग का डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया स्ट्रेट लाइन में। पर जब हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, यानी मोशन तो यूनिफॉर्म है, यानी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, पर इक्वल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसमें सर्कुलर मोशन में एक चीज बदल रहा है कंटिन्यूअसली, दैट इज डायरेक्शन। डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कभी ऐसे है, कभी ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे 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 करके सर्कुलर बन रहा है। तो डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो इस केस में हम लोग को जब वेलोसिटी निकालना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी लिखेंगे। उसके बाद सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला सबको आता है 2πr। सर्कमफ्रेंस मतलब यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा था, डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखा था, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट रूट। और जब सर्कमफ्रेंस निकाल रहे हैं तो सर्कल का बाहर का एरिया यानी सर्कल का टोटल शॉर्टेस्ट रूट, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ही लिख रहे हैं। पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो सर्कल का सर्कुलर पाथ है, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस के रूप में निकालेंगे। अंडरस्टूड, क्लियर। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ से रिलेटेड नोट्स भी उतार सकते हैं, जितना भी आप लोग चाहें। और मैंने पहले भी कहा था, तो जल्दी से हमारी वेबसाइट आ रही है, कुछ दिन में बन जाएगी। ये चैप्टर खत्म होते होते हमारी वेबसाइट बन जाएगी, उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड सारा नोट्स आप लोग मिल जाएगा। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में।